ये लोग अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। छोटी छोटी चीज़ों वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी इसके अंदर पूरी की पूरी एक्सपर्टीज है। जैसे गोविंद भाई यहाँ पे आए हैं तो इनका एक ही है, मतलब जैसे जीवन का कहते हैं ना, एक लक्ष्य ही है कि पूरे के पूरे विश्व को ये बात बताना कि जो हमारा रसोई घर है वो हमारा सबसे बड़ा औषधालय है। मतलब कि हमारे रसोई घर में जो मसाले हैं, से ये पता चलेगा कि छोटे छोटे उसके मतलब कि छोटी सी चीज आप एक चुटकी भर ली या आपने एक चम्मच भर उसको यूज किया और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जैसे आपको पता है कि आजकल मतलब जनरली घरों में ये होता है, चलन ही होता है कि हाँ जी जरा सी दो छींक आई, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड इरा यू कैन से, जरा सी छींक आई चलो एलोपैथी के डॉक्टर के पास भागो और उनसे वो एंटीबायोटिक दे देते हैं कि 5-6 दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स लीजिए, फिर उसके बाद उनके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। हाँ वेलकम ये डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट से हैं, इनका जरा जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने होते हैं कि कभी पेट खराब हो रहा है, कभी मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, और कोई ना कोई भी एलोपैथी की जो दवाई है वो हमारी हार्ट के ऊपर, किडनी या लिवर के ऊपर असर ना करे, ये संभव नहीं है। वो जरूर ही असर करेगी और इसके बाद हम लोगों को लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन बेसिकली वो चीज हमें टेम्परेरी रिलीफ दे देती है, लेकिन हमारा जो कारण था उसको खत्म नहीं करती। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानने के लिए। तो आयुर्वेद का काम है कि वो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करता है। तो यही मतलब कि अब किसी के पेट में दर्द हो रही है तो जैसे बोलते हैं कि हाँ जी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले ली, ठीक है, उसके बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स चले, लेकिन एक चम्मच जीरा चबाने से वो दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। आप लोगों का भी कसूर नहीं है क्योंकि आपने जो कुछ देखा है वो ही आप समझते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि जैसे जो हमारे जो आप लोगों के मम्मी कहते हैं, आपके नानी माँ या आपके दादी माँ कहते हैं, उन सारे नुस्खों को थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपनाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारा सारा स्वास्थ्य उसी में छुपा हुआ है। लेकिन आजकल एक वो है ना कि भाई इमीडिएट रिलीफ चाहिए, जबकि होम्योपैथी के अंदर भी, आयुर्वेद में भी ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमें पूरे विश्वास के साथ उसके ऊपर चलना होता है। और आप लोगों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि लगा कि हाँ आप भी कुछ जानना चाहते हो, अवेयर होना चाहते हो। कहते हैं ना कि वो बहाव के साथ बह तो सारे ही जाते हैं, लेकिन जो बहाव के विरुद्ध बहता है ना, आखिर में सफल वही होता है। तो आज के जमाने के अंदर अगर हम इन सब चीजों से हटकर अपने आप को, जैसे अभी बताया गोविंद भाई ने कि भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार, अगर हम लोग स्वस्थ हैं तो समृद्ध अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि दवाइयों के ऊपर, हमारे होने वाले ऑपरेशंस के ऊपर होने वाले जो खर्चे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और मतलब अगर आप स्वस्थ हो तो मेहनत भी ज्यादा करोगे, यानी कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से आप अपनी थोड़ी सी जीवन शैली को बदल करके, अपनी दिनचर्या को बदल करके पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हो। और जैसे कि बच्चों में, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चों में एक शौक होता है कि बाहर का जरूर खाना है, तो वो सब बच्चों में होता है, लेकिन इसकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जानते हैं ना आप लोग ये चीज। तो वो भी हो जाता है कि चलो हम सोचते हैं कि वंस और ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक करते करते वो 5 days अ वीक हो जाते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन
लेकिन ये चीज़ जब इतनी बढ़ती जाती है ना, और इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी टेस्ट बड्स को वैसे ही टेम्पटिंग लगती हैं, और हमें धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ती है, मगर ये हमारी सेहत को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे अंदर मैदे की कितनी ज़्यादा डेपोज़िशन हो रही है, और हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा कफ इकट्ठा हो रहा है, या हमारे अंदर और कितनी सारी डिजीज़ेज़ हैं, उनकी जड़ें पक्की हो चुकी हैं। वो क्योंकि अभी आप लोगों की उम्र भी छोटी है, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो पता चलेगा। आप लोग खुद भी महसूस करते होंगे कि अभी शायद इतना नहीं करते होंगे, पर अपने घर में देखा होगा कि अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि दो एक दिन वो बाहर का खा ले तो उसके बाद बड़ा उनको अनइजीनेस सी महसूस होती है। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता होगा, क्योंकि इस एज में बहुत कम लगता है, पेरेंट्स को लगता होगा, आप लोगों को नहीं लगता होगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी होती है। लेकिन फिर भी बच्चों, एक बात है कि बाहर के खाने को ठीक है आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपनी रूटीन में से थोड़ा थोड़ा उसको कम करते जाइए। आप लोगों को भी पता ही नहीं है कि किस चीज में, इवन आप जो नमकीन तक वहां से लेके आ रहे हो उसके अंदर भी आपके ऐसे ऐसे ऑयल हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के भी। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि इन चीजों को कम कर सकें। और साथ में जैसे ये जो जो छोटी छोटी चीजें समझाएंगे, उनको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में पालना करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आजकल का लाइफस्टाइल तो वही है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने रात को मोबाइल देखना ही है तो सुबह लेट उठना ही है, जबकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ होती है। सारे बच्चे ऐसे ही है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ईच एंड एवरी वन। और मतलब कि हर एक फैमिली के अंदर अगर आप लोग सुबह जैसे उठते हो ना जल्दी, तो उसके साथ आपका सारा सिस्टम सेट हो जाता है। आपका जैसे डाइजेशन का सिस्टम सेट हो गया, और जिसका डाइजेशन का सिस्टम सेट है ना, उसको कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। लेकिन हम लोगों को लेट सोने की और लेट उठने की आदत होती है। हाँ जी, अगर क्लास है 9 o'clock तो बस जितना एक रास्ते का मार्जिन है उसको छोड़ के 15-20 मिनट एक्स्ट्रा और तैयार होके पहुंच जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने उसमें चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती महसूस करोगे, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट अपने उससे अपनी लाइफ को महसूस करोगे। क्योंकि एक थोड़ा हमको शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा कि कहाँ मतलब कि 8 बजे उठ रहे थे, 2 घंटे पहले उठने को बोल दिया गया, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके साथ आपकी सेटिंग होती जाएगी। और जो आपके काम आप लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करते हो, होता है ना, असाइनमेंट सबमिट करनी है या कोई और काम है, तो वो मतलब पेंडिंग छोड़ते रहे उसको, कि करते रहे, डिले करते रहे, वो सारे भी टाइम पे होने लगेंगे। आपकी अपनी लाइफ के अंदर ही चेंज आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि इन लोगों के लिए, इन लोगों के पास खजाना है सेहत का और समृद्धता का। तो ये जो कुछ भी आपके साथ शेयर करें, तो उसको आज अपने साथ लेकर के जाना, ठीक है? एटलीस्ट उन चीजों को ध्यान से सुन के, कुछ चीजों को नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, धीरे धीरे एक एक चीज को अडॉप्ट करना, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगी। ओके, धन्यवाद जी। Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I would like to invite Director Ayush Madam, Sangeeta Madam, to please come on and say a few words. कोविड टाइम में भी मैम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, ऑनलाइन इनके लेक्चर्स वगैरह अच्छे चलते थे, तो मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मैम स्टेज पे आए। Thank you, Principal Sir. Thank you, Pradeep. Respected all the dignitaries and dear students. जैसे कि अभी पहले मैम ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, तो आप देख रहे होंगे कि हम ज़्यादातर ना भौतिक जगत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भौतिकता हमें ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आप सबके अंदर बहुत सारी बातें जो विचार चल रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। दैट थिंग्स आर मोर पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल है। आपके विचारों से चल के फिर आप भौतिक स्तर तक आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्वास्थ्य है
जो स्वास्थ्य है वो हमारा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे एक्सट्रीम लाइन में चलता है। अगर यहाँ पे फ़ोन चल रहा है तो काइंडली आप बाहर जाके बात करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर फ़ोन चल रहा है तो 2 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड इट इज़ रॉन्ग। काइंडली आप फ़ोन ना करें, करना है तो आप बाहर जाके करें। चलो अब हम आगे चलते हैं। हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। हम सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं जीते। आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, बट आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। आपका ना घर में बिहेवियर अच्छा है, ना ऑफिस में बिहेवियर अच्छा है, ना बोलने का तरीका अच्छा है, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है। दोनों चीज़ों को पैरेलली मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। जब आप डिग्रियां करते हो तो एक डिग्री है, सिर्फ कागज की डिग्री है। अगर उसको आप अनुभव नहीं करते, अपने जीवन में उतारते नहीं हो, तो एक डिग्री है, कागज है सिर्फ। भले ही वो पीएचडी कर लें हम, चाहे एमडी कर लें, या और 4 एमडी कर लें, 4 पीएचडी कर लें, पर वो डिग्रियां हैं सिर्फ। जब तक हम उसको अपने अंदर धारण नहीं करते, अपने लिए अनुभव नहीं सीखते, तब तक। तो एजुकेशन और उसके साथ आपका जो हेल्थ है, हेल्थ में आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, वाइटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सुप्रामेंटल हेल्थ, बहुत सारे हेल्थ आते हैं along with the your physical health। फिजिकल हेल्थ दिखाई देता है हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में, हमारी आँखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, ये हेल्थ दिखाई देती है। लेकिन एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है। जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन नॉन फिजिकल वर्ल्ड जो आपके चारों तरफ आपकी ओवरा को बढ़ाता है या घटाता है या सुकोड़ता है या विस्तार करता है, उसको आप समझ भी नहीं पाते, इतनी जिंदगी निकल जाती है। और फिर हम किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अटक जाते हैं। जी मैं वहाँ गया था, उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे मेरी लाइफ में भी चला, बहुत चला। क्योंकि आप फिजिकल वर्ल्ड में तो आप अच्छा खाना खा लेंगे, इट्स ओके, वो तो मांसपेशियों में आपका काम करेगा, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र तक पहुंच जाएगा, इट्स ओके, वो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप कर भी लेंगे। बट अगर मन के स्तर पर, मेंटल स्तर पर, मेंटल बॉडी इज रिलेट्स विद योर ब्रेन। अब जो भी कुछ आपके सराउंडिंग में आप विचार करते हैं वो आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि मैम अभी बोल रही थी कि मैदा खाने से आपका, देखो बार बार अगर आप हैबिचुअल होते हो तो आप कहीं मानसिक स्तर पे आपकी हैबिचुएशन, आपका करेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को चरित्र निर्माण बोलते हैं, कि आपका चरित्र दिखाई देता है कि आप खाने से या आपकी मानसिक प्रवृत्तियों से आप कैसा बनते हैं। दिस इज द करेक्टर फॉर्मेशन। उससे पहले आपका हैबिचुएशन, हैबिट्स बनना, उससे पहले आपकी जो आपकी प्रवृत्तियां हैं, जिसको हम बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध करिए। मतलब कौन सी वृत्तियों का निरोध करना है, कौन सी वृत्तियों को हमें रोकना है, कौन सी वृत्तियों को हमें नहीं करना है। चित्त का मतलब क्या है? बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स एंड आपको बहुत गहराई पर ये बातें, जो शब्द हैं उसका ज्ञान प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है। जैसे हम चित्त को मनस बोल देते हैं, मन और चित्त बिल्कुल अलग अलग है। जब आपकी आदतें पकने लग जाएं, क्रिया से कर्म बन जाए, क्रिया एक बार गलती कर दी इट्स ओके, 2 बार गलती कर दी इट्स ओके, 3 बार कर दी कोई बात नहीं, 4 बार कर दी कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आप गलती करते हैं तो वो आपकी क्रिया से कर्म बन जाता है। और जब कर्म बन जाएगा तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी करेक्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर आपका करेक्टर फॉर्मेशन के बाद आपका नेक्स्ट लाइफ में भी उसका इनकारनेशनल इफेक्ट आएगा। जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि आजकल मैं डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो हम देखते हैं कि बचपन में ही टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है। क्यों? उसने तो कुछ मीठा नहीं खाया, तो क्या था ऐसी, क्या ऐसी प्रोक्लिविटीज थी, क्या ऐसी वृत्तियाँ थी जो बचपन में ही
5 साल का जन्म लेने के बाद 5 साल के बाद उसको डायबिटीज़ होने के बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं. What was the reason behind it? think बार बार सोचिए इस बात को, क्यों ऐसा होता है? बचपन में ही कैंसर क्यों आ जाता है? बचपन में ही थायराइड क्यों आ जाता है? क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? बिकॉज वी अक्यूमुलेट, हम जमा करते रहते हैं हमारी प्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ, हम सब जमा करके अपने मनस के अंदर उसको स्टोर करते हैं और वो हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है. चलो ब्रेन तो जल गया, मर जाएंगे तो जल जाएगा वो तो साथ में, फिर वो प्रोक्लेविटीज़ कहाँ रहती हैं हमारी? वो तो मर जाएगा, वो तो जल जाएगा, लेकिन फिर संस्कार कहाँ रहते हैं? इन आवर सराउंडिंग. साइकोलॉजिकल जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस वो बोलते हैं कि इन योर सराउंडिंग आपकी वो चीज़ें वहाँ पे रिटेन करती हैं, मेमोराइज होती हैं. जैसे कि आप कोई हल्दी खाते हैं तो हल्दी को इतना आसानी से मत समझें कि हल्दी खा लिया तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा. नहीं, उस प्लांट के अंदर ऐसी मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर ऐसी उस बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है. जब आप हल्दी खाते हो तो वो मेमोरीज आपकी बॉडी में जाके उस बीमारी को हटाती हैं. कितना गहरा ज्ञान है ये, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम का जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है. जैसे आप गिलोय को अगर आप 10 दिन 10 महीने भी कमरे में रखेंगे, उसके बाद बोएंगे तो गिलोय उग जाती है. क्यों उग जाती है? उसके अंदर ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं, ऐसी कौन सी फिजिकल जो लेयर आप देख रहे हो उसके साथ उसकी वाइटल लेयर देख रहे हो, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो फिर से उग जाती है? तो इसका मतलब वो क्या है, क्या कर सकती है? वो रसायन का काम करती है, वो आपकी बॉडी से बीमारियों को दूर करती है. बट एट व्हाट लेवल? at the level of your physical, at the level of little bit vital, but not at the level of mental, but not at the level of supramental, but not at the level of your bliss. वहाँ पे आपकी वो चीज़ टच नहीं कर सकती. वहाँ पे आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा. आपके बिहेवियर में आपको पता, खुद अंदर से सुप्रामेंटल बॉडी आवाज़ लगाती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते क्योंकि हम मन के दायरों में इतने सीमित हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं कि ईगो आने की वजह से हम वहाँ पर अपने मन के दायरों में रहने के बाद हम अपनी सुप्रामेंटल बॉडी को खोल भी नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो आप घरों में रहते हैं, तो आप जब एंटर करते हैं तो आपके घर में ड्राइंग रूम आता है, और फिर उसके बाद आपका किचन आता है, आपका बेडरूम आता है, टॉयलेट्स आती हैं. तो आप किचन का सामान ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते और ड्राइंग रूम का सामान आप किचन में नहीं रख सकते. अलग अलग, दीज आर द डोमेन्स. इन द सेम वे हमारी फिजिकल बॉडी में जो आपका विचार शक्ति है वो आपकी मेंटल बॉडी है. बट जैसे मैम ने एक वर्ड बोला, एप्रिसिएशन, आई थिंक, या एप्रिशिएट करना किसी को. जो एप्रिसिएशन है उससे एक एनर्जी मिलती है कि आप बहुत आराम से बैठे हैं तो उससे एक एनर्जी मिलती है. वो एप्रिसिएशन आपकी मेंटल बॉडी का पार्ट नहीं है. जैसे कि ड्राइंग रूम में आप किचन का सामान नहीं रख सकते, ऐसे ही आप मेंटल बॉडी में आप सुप्रामेंटल बॉडी का सामान नहीं रख सकते. जैसे स्वामी विवेकानंद या राजीव दीक्षित जी की बात करें, या हम स्वामी दयानंद सरस्वती या जीसस क्राइस्ट मोहम्मद किसी की भी बात करें, तो उनका जो सुप्रामेंटल बॉडी था वो ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में था, ना कि उनका मेंटल बॉडी. मेंटल बॉडी इज फॉर पर्सनलाइजेशन, जहाँ पर आप ड्यूअलिटी में अटक जाते हैं. नहीं, शायद यही सत्य है जो मैं कर रहा हूँ, शायद यही सत्य है जो मैंने रिसर्च कर दिया है, शायद यही दुनिया है जो मुझे दिखाई दे रही है मेरे मन की आंखों से. लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद पता लगता है वो तो सत्य है ही नहीं. आप वहाँ पे छोटे से लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और आगे निकल जाते हैं. आप उन चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करके और आगे और आगे और आगे बढ़ते हैं. तो जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं, इन मेनी इनकारनेशंस, अनेक अनेक जन्मों में आप आगे बढ़ते हैं, जब तक कि आप उस सत्य के नज़दीक नहीं पहुँच जाते. और इसी को हम जीवन कहते हैं और इसी को हम लाइफ हीलिंग्स बोलते हैं. तो जब एज ए डॉक्टर जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो
मैं फिजिकल बॉडी नहीं देखती हूँ, बिकॉज फिजिकल बॉडी तो एक फॉर्म है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में है फिजिकल बॉडी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। जैसे आरबीसीज के जो सेल्स हैं वो 3 महीने जिंदा रहते हैं, वो फिर मर जाते हैं, फिर से नए आते हैं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन्स, मस्कुलर सेल्स सब नए बनते हैं। तो आप कभी भी एक तो अपना दिल छोटा मत करिए कि अरे मैंने गलती कर दी तो मैं सुधार नहीं सकता। नहीं, आप सुधार सकते हैं, बनिस्बत कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में, आपको अपनी वाइटल बॉडी यानी कि प्राणमय शरीर के बारे में, और आपको मनस के बारे में और उच्च मनस के बारे में बाकायदा आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान है तो बहुत अच्छा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आप अपने बारे में भी जान सकते हैं कि मैं किस लेवल पे अभी एग्जिस्ट करता हूँ। एग्जिस्टेंस है, बीइंगनेस है, आप कहाँ पर चेतन है और कहाँ पर अचेतन है, कहाँ पर जीवित है और कहाँ पर मरे हुए हैं। मान लो आप किसी की हेल्प नहीं करते, आप नफरत करते हैं, जेलस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सुप्रामेंटल बॉडी इज नॉट एक्सपेंडेड फॉर्म। आप मनस में ही उलझे हुए हैं, ईगोइस्टिक हैं, मी सेंटर्ड हैं, बस मेरा मेरा भला हो जाए, दूसरे का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी मेंटल बॉडी के दायरों को बढ़ाते। चलो एक एग्जांपल और देती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आता है मेंटली डिसऑर्डर्ड, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको लेके केयरिंग हैं, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ो तो उसको फीलिंग्स आती हैं, वो अपनी भाव को नहीं रख सकता। मेंटल बॉडी उसका काम नहीं करता, लेकिन उसका वाइटल बॉडी काम करता है। उसको फीलिंग्स पता लगती हैं कि मेरे को टॉफ़ी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, या उसकी मम्मा उसको कस के खींचती है तो वो नाराज हो जाता है, इरिटेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वाइटल बॉडी है और जो फिजिकल बॉडी है उसके मस्कुलर स्पाज्म होता है, वो खींचता है अपनी तरफ, नहीं मैं नहीं चाहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटल बॉडी के अलावा जो हमारी फीलिंग्स हैं वो मेंटल बॉडी का पार्ट नहीं है, वो हमारा प्राणमय कोश का वाइटल बॉडी का पार्ट है। तो हमारी जो फीलिंग्स है वो मैटर करती हैं कि आप कैसे खाना खाते हैं। एंड दूसरे देशों में जो रिसर्च है वो ये बताती है कि खाना आप जो भी खा रहे हैं उसको आप माइंडफुल ईटिंग कैसा है। आप खाते हुए आपका गले से नीचे तो अनकॉन्शियस है, गले से नीचे तो आपको पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन चबाते हुए भी नहीं पता लगता, क्योंकि हम व्हाट्सएप में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को आजकल, जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल सही कह रही थी वो, कि हम फ़ोन करते करते, व्हाट्सएप करते करते, बात करते करते खाना खा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि मीठा है, कड़वा है, कैसा है। दैट्स वाई वी क्रिएट द सो मेनी डिसीजेस, क्योंकि हम बिना सोचे समझे उसको निगल जाते हैं, और एंड इट बिकम्स एट द फिजिकल, एट द मेंटल, आपकी वो हैबिचुएशन हो जाती है, करेक्टर फॉर्मेशन हो जाती है, आपकी इंटेंसिटीज ऑफ योर फूड टेकिंग वो ऐसी बन जाएगी कि खराब होने लगेगा। तो खैर ये तो बहुत विस्तार की बात है, जो आपको एक छोटे से इस वर्कशॉप में नहीं समझ आएगी, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ें ज़रूर सीखिए कि जैसे भौतिक स्तर पे जब आप कोई मसालों की बात करते हैं तो उसमें कुछ मसाले जो मान लो जो मसाले हैं आपको अंदर दिमाग में आता जाएगा, जैसे दालचीनी, सौंठ, लौंग, जीरा, काली मिर्च, दीज आर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट एंटी कैंसरस। अगर आप काली मिर्च खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी सही रहती है, बिकॉज इट इज़ रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। और अगर जीरा खाते हैं तो इट इज़ रिच इन कैल्शियम। सो आपको ये जो मसाले हैं, ये जब आप घर में जाएं तो जरूर से जरूर ये ना सोचिए कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो खाना नहीं बना सकते। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे कैन मेक प्रिपेयर फूड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब खुद अपने हाथ से काम करेंगे जब भी आपको पता लगेगा कि मेरे को जीरा कितना डालना है, काली मिर्च कितना डालना है, लौंग कितना डालना है, दालचीनी कितना डालना है। तो ये आपके जो मसाले हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, आपकी एक एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं।
दूसरा, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपको हवन सामग्री के ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए। जो भी पत्ते सूखे हैं उसमें आप उसमें थोड़ा सा कपूर घी डालें और हवन सामग्री की तरह काम करें डेली, बिकॉज लास्ट 30 years आई एम डूइंग दिस वर्क। लास्ट 30 years, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो एलोपैथी, नो आयुर्वेदा, no homeopathy, nothing else, because you have the power within yourself along with your supramental body and all these things. So आपको प्रिपेयर रहना है कि मैं अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी कर सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच, मुझे समय दिया। प्रिंसिपल सर को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। थैंक यू मैम। ऐसा लग रहा था जैसे बोलते ही रहो, रुको ही ना। बहुत अच्छा लगा। Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I would like to request our honorable chief guest and all the dignitaries to please come for tree plantation. दीप का दंड दिया है। हरदीप कादल सर का मैं वेलकम करूंगी, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है जो वो इस प्रोग्राम पे आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। वेलकम सर। अब प्लांटेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी प्लीज प्लांटेशन के लिए चलिए। स्टूडेंट सभी यहीं रहेंगे, सेशन कंटिन्यू रहेगा इसके बाद भी।